रामानंद महाराज की तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्ण। चौथे स्थान का चंद्र, अगर चंद्र चौथे स्थान में शुभ है तो उस इंसान को सरकारी नौकरी से बहुत ही धन लाभ मिलता है। और खेती और पानी के बिजनेस से उसको विशेष प्रॉफिट लाभ होता है। अगर इस बिजनेस में इंसान जाता है, इस बिजनेस को करता है, तो उस इंसान को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और स्त्री वृक्ष से उसको भी श्रेष्ठ लाभ मिलता है। मतलब अगर लेडीज के साथ में कोई काम करता है या उसकी पत्नी है तो उनकी तरफ से भी अच्छा लाभ मिलता है। चंचल किस्म का होता है, संतोषजनक व्यक्तित्व वाला होता है और माता का अच्छा सुख पाने वाला होता है। शादी के बाद उस इंसान का भाग्योदय होता है। अगर मंगल की राशि है या मंगल के साथ में है तो वो इंसान भोजन का बहुत प्रिय होता है। और शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो वो इंसान वैश्य नहीं बनता है, मतलब कोई नशा पत्ता करने वाला होता है, गलत लोगों की सोबत में आ जाता है और कुल मिला के जो उसका सुख और सम्मान होता है वह कम हो जाता है। यह है चौथे भाव में अगर चंद्र शुभ है तो। अगर किसी शत्रु राशि से या शत्रु ग्रह से है तो ये लाभ मिलने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब बताऊंगा मैं आपको, पांचवें स्थान में अगर चंद्र हो, पांचवें भाव में कुंडली में चंद्र हो तो इंसान बहुत ही भाग्यशाली होता है, सम्मान्य होता है और तंत्र मंत्र में विशेष रुचि लेने वाला होता है। आनंद आनंद और स्वतंत्र प्रकृति का होता है और उसको इस जगह आर्थिक लाभ बहुत अच्छा हो जाता है। और उसकी संतान जो होती है वो भी बहुत ही भाग्यशाली होती है। वृषभ या कर्क का चंद्र हो तो उस इंसान को संतान ज़्यादा होती है, मतलब बाल बच्चे ज़्यादा होते हैं। और लॉटरी सट्टे से उसको भी यहाँ लाभ अच्छा मिल सकता है। विद्या का वह बहुत ही शौकीन होता है, मतलब पढ़ाई करने में उसको बहुत ही आनंद आता है। धन या मीन का चंद्र हो तो वो इंसान धर्मात्मा किस्म का इंसान होता है, मतलब धर्म कर्म के मामले में अच्छा दान पुण्य करने वाला होता है, पूजा करने वाला होता है और विशेषकर यात्रा का बहुत शौकीन होता है और परिवार के साथ मिलजुल कर रहने वाला होता है। परिवार परिवार के अनुकूल ही वो काम करता है। अगर शनि की दृष्टि हो या किसी और नीच ग्रह की दृष्टि हो तो इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है, मतलब किसी गलत तरीके से पैसा कमाना या किसी को धोखा देना, इस ढंग के कार्य में वह संलग्न हो जाता है। 6 वर्ष की उम्र तक उसको अग्नि से भय रहता है। ये मैंने आपको बताया पांचवें घर में चंद्र का। अगर वह किसी शत्रु ग्रह या शत्रु राशि से पीड़ित नहीं है, ये सभी लाभ उसको मिल सकते हैं। छठे भाव में चंद्र हो तो इंसान मंद बुद्धि का होता है, मतलब उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं होता और रूप भी ठीक ठाक से होता है, चेहरा इतना खास सुंदर नहीं होता और खर्च ज़्यादा करने वाला होता है। नौकरी से उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, नौकरी में उसको तकलीफ़ें आती रहती है। अगर चंद्र यहाँ पर पाप ग्रह से संबंध रखता है तो इंसान शत्रु ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर इंसान आलसू किस्म का हो जाता है, कफ का रोगी बन जाता है, मतलब कफ की उसको बीमारी यहाँ पर होती है अगर ये छठे भाव में चंद्र है तो। मिथुन, कन्या या धन या मीन का
चंद्र हो तो वृषभ राशि में अगर चंद्र है तो उसका कंठ से लेके उसको तकलीफ होती, गले से लेके उसको तकलीफें आ सकती है। शुक्र के साथ हो तो वह इंसान भाइयों का विरोधी होता है, मतलब भाइयों से उसको नहीं बनती है, और पत्नी के ऊपर पैसा लुटाने वाला बनता है, पत्नी को वो खूब खर्च करने वाला इंसान बनता है। अगर बलवान चंद्र हो यहाँ पर तो नौकरी में उन्नति होती है, धंधे में उन्नति होती है। इस ढंग के लाभ और हानि यहाँ पर छठे घर में दिखाई देती हैं, क्योंकि कोई भी घर अगर अपने हिसाब से जिस भाव में बैठे हैं, अगर उसके साथ में कोई शत्रु ग्रह नहीं है या कोई पाप से पीड़ित नहीं है वो ग्रह, तो ये सभी लाभ इसको मिल सकते हैं। जय श्री कृष्ण, रामानंद महाराज।